नमस्कार साथियों, भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पर मॉडल पेपर नंबर 9 की बात करेंगे। राजस्थान जीके, हिंदी और अंग्रेजी की बात करेंगे। और बता दूं आपको सभी को कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर हाईकोर्ट 4th ग्रेड की, तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन राजस्थान जीके और हिंदी के प्रश्न भी आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे और सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, और इसी क्लास से आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत की रचना की थी। विजय सिंह पथिक बी ऑप्शन है आपका है, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा डी ऑप्शन है, जय नारायण व्यास। सभी को कमेंट करना है और एक एक व्यक्ति को आंसर करते रहना है। और सभी का आंसर आ चुका है, बिल्कुल हीरालाल शास्त्री नहीं है, गलत है आपका, माणिक्यलाल वर्मा बिल्कुल सी ऑप्शन है। आपको याद होगा जब इनका साथ किसने दिया था, यहाँ पर जल्दी से बताइए। एक स्वर्णकार थी, जल्दी से बताओ उनका नाम, बताओ जल्दी से, कमेंट करिए। और बिजोलिया किसान आंदोलन के समय यहाँ पर गया था। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंदन का जन्म कहाँ हुआ था? बंगलूड़ा गांव में, बंगलूड़ा में, रामपुरा बेरी में, बाणासुर में, हरनावा, ठीक है, नागौर में। बताओ आपको याद होगा शिक्षा संत क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने जो शेखावटी और बीकानेर के आसपास, शेखावटी और बीकानेर के आसपास इन्होंने 300 से ज्यादा पाठशालाएं खोली थी, इसीलिए इनको शिक्षा संत भी कहते हैं, शिक्षा संत। और इनका जो नाम है वो केशवानंद जी है, और इनका जो गांव है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है भंगणूला, भंगलूणा गांव है, ठीक है, झुंझुनू वाले संत है बेसिकली। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल के आयोजित जो विशाल सम्मेलन हुआ था महिलाओं का, उसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया, उसका जो नेतृत्व किसने किया था? रमा देवी, दुर्गा देवी, उत्तमा देवी, किशोरी देवी। उत्तमा देवी ने उत्तम भाषण दिया था, इन्होंने क्या दिया था? भाषण दिया था। और नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी, किशोरी देवी सभी का राइट आंसर है। और याद होगा इस सम्मेलन में 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका चौथा सवाल है, पोपाबाई की पोड़ पुस्तिका है किसने लिखी थी? एक तो दो पुस्तकें थी, एक तो पोपाबाई की पोड़, साथ में था जोधपुर मारवाड़ का वर्तमान शासन, ठीक है, जोधपुर नहीं, मारवाड़ का वर्तमान शासन। ये किसने लिखी थी दोनों पुस्तकें? मथुरादास माथुर, जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, आनंद राज सुराणा। बताओ जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं सभी का आंसर किसका आएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पोपाबाई की पोड़, और बेसिकली ये काफी पुरानी कहानी है जिसमें एक होती है महिला और उसके मतलब संत आता है, और वो काफी लंबी चीजें हैं। जय नारायण व्यास की रचना है पोपाबाई की पोड़, मारवाड़ का वर्तमान शासन, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करें, निष्कासित कर दिया था, फिर लिखी थी इन्होंने अजमेर में बैठे बैठे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? जानकी देवी बजाज पांडे, ठीक है, पांडे, अंजना देवी चौधरी, सीता देवी और दुर्गावती देवी। ज्यादातर जानकी देवी बजाज क्यों? क्योंकि अपने जमनालाल बजाज की पत्नी थी, तो ये थोड़ी पांडे जी हैं। प्रथम महिला हमेशा आगे रहने वाली, हमेशा गिरफ्तार होने में आगे रहने वाली, अंजना आगे रहने वाली, ठीक है, ऐसे आगे ऐसे अंजना, ऐसे याद करो, ठीक है। प्रसिद्ध चित्रकार को राजस्थान के फट चित्रों के लिए लोकप्रिय कला और अग्रणी काम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला, वो कौन है? फट चित्रण के लिए किसे मिला है? बीजी शर्मा को, या फिर आर्चीबाल्ड हरमन मूलर को, रामकिशन आदिग्य को, श्रीलाल जोशी को? तो उनका नाम है श्रीलाल जोशी, जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। बिल्कुल आपको फट चित्रण कहाँ की प्रसिद्ध है? फट चित्रण बेसिकली शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। जहां पर आप भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल देख रहे हो ना, उसी स्थान से हैं श्रीलाल जोशी, कल्याण जोशी, अभिषेक जोशी, विवेक जोशी, काफी नाम है मतलब। और चितेरी कौन है एकमात्र, वो कमेंट आप करो, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद के किसको राजस्थान में अबुल फजल की संज्ञा दी? मुंशी देवी प्रसाद ने किसको दी? और किस ग्रंथ के लिए भी बता दो। विजयदान देता, मुणोत नैणसी, कन्हैयालाल सेठिया जी, सूर्यमल मिश्रण। दो रचनाएं हैं, एक तो बेसिकली नैणसीरी ख्यात, ठीक है, एक तो नैणसीरी ख्यात,
एक है मारवाड़ का वर्तमान शासन, ठीक है, सॉरी मारवाड़ का वर्तमान शासन क्या, मारवाड़ रा परगणारी विगत, ठीक है, मारवाड़ रा परगणारी विगत। अकबरनामे की जो तुलना की जाती है नैणसिरी ख्यात से, और आईने अकबरी की तुलना की जाती है मारवाड़ रा परगणारी विगत से, जिसमें जनसंख्या का उल्लेख मिलता है। और नैणसी, मुणत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा था। दो चीजें याद रखने वाली हैं। मध्ययुगीन काल में मेवात क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संत के धार्मिक पुनर्जागरण किया था? लालदास जी ने, आचार्य परशुराम ने, जाम्बोजी ने, नवलदास जी ने। तो एक व्यक्ति थे लालदास जी, जो कि अलवर क्षेत्र के नहीं थे ये, ठीक है। ये इनका क्षेत्र कहां से था, जल्दी से कमेंट कर दो। लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, कहां से थे बताओ? राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? सभी को पता है राजस्थान का गांधी कौन है, गोकुल भाई भट्ट। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या। गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज, ठीक है। मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास। ऐसे याद करो, हर चीज याद हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी लोक कला में स्थानीय देवता पाबू जी का चित्रण हुआ है? मांडना, थेवा, फड़, बादले। अब पाबू जी की फड़ कौन नहीं जानता है, प्रसिद्ध है और सबसे लोकप्रिय है, ठीक है। तो कौन सी है? फड़, बिल्कुल राइट आंसर है। रावणता वाद्य यंत्र बजाते हैं, वो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। संगीत के प्रमुख जो प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार, ठीक है, रचना किसने की थी? सवाई प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, माधव सिंह, इनमें से कोई ने। जल्दी से कमेंट कर दो, यहां पर ग्रंथ का नाम देख लो, गोविंद संगीत सार। और इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? अपने सवाई प्रताप सिंह, एस प्रताप सिंह। और इनके द्वारा 1799 को हवा महल बनाया गया था। और हवा महल के डिजाइनकार थे लालचंद उस्ता। और हवा महल 5 मंजिला है। कौन कौन से हैं? शरद मंदिर, हवा मंदिर कहते हैं, ठीक है, और रत्न विचित्र, ठीक है। भारतीय बेले के जनक कहे जाने वाले पंडित उदय शंकर का जन्म कहां हुआ? बताओ एक बार। एक भारतीय बेले का जनक पंडित उदय शंकर उदयपुर से थे, ठीक है। पंडित उदय शंकर उदयपुर से थे और बेले का आविष्कार किया था। भारतीय बेले, ठीक है। अपनी गजल गायकी भक्ति गजल से आपको याद रखना है जगजीत सिंह को राजस्थान रत्न सम्मान। देखो एक चीज है, राजस्थान रत्न सम्मान, ठीक है, ये कब प्रारंभ हुआ? 2012 में। तो कट कर दो इनको। तो सॉरी लाइट चली गई थी तो शब्द आगे पीछे हो तो थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये क्या हुआ था कि फिर 2 वीडियो को अलग अलग करना पड़ता है। तो बात करें 2011 से प्रारंभ हुआ था, जगजीत सिंह को 2012 में मिला था। संगीत का विश्वकोश संगीत राग कल्पद्रुम, ठीक है, कि रचनाकार कौन है? द्वारका नाथ भट्ट है, कृष्णानंद व्यास है, सोमपाल है, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। बताओ एक बार कमेंट कर दो। अपने जो कृष्णानंद व्यास जी है ना, इन्होंने लिखा था संगीत राग कल्पद्रुम, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, हिंदी के प्रश्न भी आएंगे तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, वरना ऐसे तो धीरे धीरे कब पढ़े। पैरवी युक्त मांड गायकी प्रसिद्ध मारिका बालम, बन्नो बेगम जयपुर, अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर, महंगी बाई आर्य उदयपुर, कंवरी देवी पाली, ठीक है। कंवरी बाई पाली गया है, बेसिकली ये गलत भी दे रखा है, कोई बात नहीं। कंवरी देवी बीकानेर होना चाहिए था, बाई पाली होना चाहिए था। बताओ मांड गायकी के, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट है आपका। नेक्स्ट की बात करें, भील जनजाति के संबंधित नृत्य असंगत बताना है। राई नृत्य, केर, द्विचक्री, हाथीमन्ना, मोरिया, लूर और रमणी नेजा। तो भील से असंगत बताना, भीलों का कौन सा है? गेर, गंवरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, गुमरा, हाथीमन्ना, रमणी, ठीक है। हाथीमन्ना ये तो सही है। मोरिया, लूर कूद, वालर मंदल, लूर कूद, तो ये किसका है? ये आपका क्रासिया का है, ठीक है। नेक्स्ट है,
ध्रुपद गायक शैली ख्याल गायकी जाति परंपरा से है, तो बेसिकली ढाडी, मिरासी, कालांती और भाट। बता दो एक बार। कलावंती, बिल्कुल आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट है आपका, जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक कौन है? ठीक है, सदारंग, मनरंग, फतेह अली, रजब अली। ठीक है, जयपुर संगीत घराना। देखो हम बात करें तो जयपुर संगीत की, तो यहां पर बात करें मनरंग, जो यहां पर घराना है वो प्रवर्तक है। ठीक है, मनरंग जो है वो घराने का प्रवर्तक है। जयपुर में मानतोली खां, जो रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है, जिसे संगीत घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। किस घराने के? जयपुर घराना, बीकानेर घराना, सेनिया घराना, अतरौली घराना। बता दो एक बार। मानतोली खां, जिसने जो अतरौली घराना की संस्थापक थे। ठीक है, अब आप इतना सा याद रखो, अतरौली, मान रोली, तोली। ठीक है, तोली और रोली में थोड़ा दिख रहा होगा, सेम सेम, रुलाने वाला फकीर कहते हैं। ठीक है, इसी घराने के प्रवर्तक थे। मेवात घराने के संस्थापक उस्ताद गग्गे नजीर खां निम्न में किसके दरबारी गायक थे? बता दो एक बार। सवाई राम सिंह द्वितीय, अनूप सिंह, जसवंत सिंह देव, अमीर देव। बताओ एक बार। जसवंत सिंह, बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन राइट है। शीतला माता मंदिर चाकसू जयपुर पुजारी कौन होता है? कुम्हार, सुनार, चारण, माली। देखो चारण कहां से होगा, ये तो होगा नहीं। सुनार कभी सुना है कि सुनार कभी ऐसा काम करता है? माली तो नहीं है, तो कुम्हार करता है। ठीक है, शीतला माता चाकसू जयपुर में मंदिर है। और तो क्या ही है, चेचक देवी, महामाई, माता। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देवी का वाहन गधा होता है? अभी बात की थी, नकदी माता, शीतला माता या फिर शीतला माता जमुआ रामगढ़ जयपुर में जो जमुआई माता। ठीक है, जमुआई माता। पेंटेब लाएंगे इस बार। ठीक है, शीतला माता सही आंसर है। चाकसू जयपुर अभी बात की थी। एकलिंग मंदिर जोधपुर में सही कौन सा है? ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर, ऋषभ देव जी मंदिर उदयपुर, नगटी माता मंदिर टोंक। अब आपको लग रहा होगा सर सभी के सभी गलत लग रहे हैं। एकलिंग नाथ जी मंदिर आपका उदयपुर में होना चाहिए था, तो ये गलत है। कहां पे होना चाहिए था? उदयपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में होना चाहिए था सर। ऋषभ देव मंदिर उदयपुर। केसरिया कुंवर जी कहते हैं नहीं कहते? बताओ। ऋषभ देव, केसरिया कुंवर जी, काला बाला देवता कौन है? एक बार बताओ। किस के यहां पर बात करें आराध्य देव हैं, ये भी कमेंट करो। भूरिया बाबा कौन थे, वो भी कमेंट करो। ये नगटी, ये भी गलत है। ठीक है, टोंक में नहीं है। एकलिंग मंदिर पास में है। ठीक है, लकुलिस का मंदिर स्थित है राजस्थान में। लकुलिस कौन से संप्रदाय? लकुलिस संप्रदाय। एकलिंग मंदिर के पास, ऋषभ नाथ जी मंदिर के पास, सहस्त्रबाहु मंदिर के पास, जगत शिरोमणि जो मंदिर है जगत मंदिर के पास। नाथ उदयपुर में एक मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। लकुलिस संप्रदाय की पीठ भी वही है। ठीक है, मंदिर पीठ वही है। ठीक है, उदयपुर में ऋषभनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे? हिरण नदी, बेडच नदी, बनास नदी, कोयल नदी। और भीलों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है वो भी कमेंट करो। उदयपुर के कोयल नदी के किनारे। ठीक है, भीलों की उत्पत्ति मानते हैं। और इसी कोयल नदी के किनारे ऋषभनाथ जी का मंदिर है। बिल्कुल सही आंसर होगा। किस मंदिर को मेवाड़ चित्तौड़ का हरिद्वार कहते हैं? मातृकुंडिया, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, किस झील के किनारे विजय राज राजेश्वर मंदिर स्थित है? पिछोला, गेप सागर, जेत सागर और गढ़सी। सर बता दो, स्टार लगा दो। किस नदी के किनारे विजय राज राजेश्वर मंदिर स्थित है? बताओ जल्दी से। केप सागर झील डूंगरपुर, बिल्कुल राइट है।
राजस्थान में जल देवी माता सांसेरी जो मंदिर है वो कहां पे है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। बताओ। राजसमंद झील है, उसी के पास जल देवी माता का मंदिर भी है। ठीक है। असुमेलित कौन सा है? गौरी बाई मंदिर डूंगरपुर, कालिंजरा मंदिर पाली, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, सचियाई देवी जोधपुर। कौन सा गलत है? गौरी बाई का मंदिर डूंगरपुर, कालिंजरा का पाली, त्रिपुरा सुंदरी उमरोई बांसवाड़ा, सचियाई माता जोधपुर। तो कालिंजरा जो पाली में नहीं है। ठीक है, गलत है, गलत है। ठीक है। कोटा का शहर स्थित है। मथुराधीश मंदिर है, कंसुआ शिव मंदिर है, बूढ़ादीत सूर्य मंदिर है। उपयुक्त सभी है। मथुराधीश बड़े मथुरेश जी कोटा याद होगा। वल्लभ संप्रदाय, इतना तो याद है ना? सही है सर। कंसुआ शिव मंदिर कोटा बिल्कुल सही है सर। बूढ़ादीत सूर्य मंदिर ये भी सही है सर। उपयुक्त सभी है। ठीक है। घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और अजमेर। बता दो, एक बार कमेंट कर दो। बांसवाड़ा में होता है सर घोटिया अंबा मेला, बांसवाड़ा। कौन सा पशु मेला भरतपुर में आयोजित होता है? सर तेजाजी घरनाल में, कट कर दो। रामदेव जी मानासर नागौर, कट कर। तेजाजी पशु मेला परबसर नागौर, कट कर दो। मानासर नागौर, कट कर दो। बलदेव पशु मेला कहां पे? और जसवंत पशु मेला। दो मेले आपको अगर कंफ्यूज करे ना, हमेशा आपको जसवंत पशु मेला याद करना है भरतपुर में और बलदेव नागौर में, चंद्रभागा झालावाड़ में। खेजड़ली शहीद मेला किस जिले में आयोजित होता है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। बताओ। जोधपुर में होगा खेजड़ली गांव। कहां पे? आदिवासियों का प्रसिद्ध मानगढ़ मेला बांसवाड़ा में तिथि को आयोजित होता है। किस तिथि को? कार्तिक पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, मार्गशीर्ष या फिर माघ पूर्णिमा? मार्गशीर्ष पूर्णिमा। ठीक है। उस त्योहार या उत्सव का बताओ जो कार्तिक मास की अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को बरता है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। आश्विन के बाद कार्तिक आता है। ठीक है। दशहरा हमेशा दशा को मनाते हैं। दिवाली और होली, होली फागुन को आती है, ये भी कट कर दो। रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा, गलत कर दो। अब बची दिवाली, अभी कौन सी निकली है वो भी कमेंट कर दो एक बार। 5 दिन भी नहीं हुए, ये भी भूल गए कि कब मनाते हैं। सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर किस त्योहार से संबंधित है? यहां पर पूछ रहा है समदरिया हिलोर। बताओ एक बार। होली पर मनाते हैं, होली भी आने वाली है, फागुन आ गया। ठीक है। शेखावटी क्षेत्र में किस त्योहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चिंग कहलाता है? चंग है बेसिकली, चिंग नहीं, चंग है। ठीक है। थोड़ा लिखने में थोड़ा बजाते हुए घेर नृत्य करते हैं। होली, तीज, दिवाली, विवाह। चंग नृत्य कब करते हैं? पहली बात है सर, चंग हम होली पर ही करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपका होली हो जाएगा। एक सेकंड, सिरोही वाला पीछे कौन सा था प्रश्न? सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर। अरे समदरिया तीज पर होता है ना। बी ऑप्शन किसी ने नहीं किया है। समदरिया हिलोर तीज पर होगा, ये होली ऊपर होगा। ठीक है। थोड़ा सा सेम ऑप्शन मत करो। मारवाड़ महोत्सव और स्थान बताना है। सिंपल है, हमने 18 रट रखे हैं। कहीं से भी पूछ लो, 18 महोत्सव है, कहीं से भी पूछ लो। मिलान वाला आएगा, कर लेंगे। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर बिल्कुल सही है सर। मरु महोत्सव जैसलमेर सही है सर। हाथी महोत्सव जयपुर सही है सर। ये धार महोत्सव ऐसा तो महोत्सव ही नहीं है सर, थार है, धार तो है ही नहीं। थार है या नहीं है बाड़मेर में? बताओ। तो ये अगर थार भी माने इसको, अगर इंग्लिश में DH होगा था। ठीक है। तो यहां पर बीकानेर नहीं है, बाड़मेर में। ठीक है। पांडुपोल मेला कहां लगता है? पहली बात, पांडुपोल अलवर में है, तो मेला कहां लगेगा ये बताओ आप। तो अलवर में ही लगेगा। हिंदी के प्रश्न भी आने वाले हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष माही महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है?
अरे महोत्सव बाड़मेर में नहीं होगा, माही बांसवाड़ा में, और फरवरी माह में या जनवरी में, बताओ एक बताओ, जनवरी या फरवरी? जनवरी में, ठीक है। राजस्थान में पुरुषों के समूह है होरी रसिया धमाल, किस पर्व पर अवसर पर होता है? दिवाली, दशहरा, तीज और होली। होरी रसिया, रसिया गीत तो होली पर कहते हैं। अभी प्रश्न 4th ग्रेड में भी आया था। मसरू मीरा ए बादला, नौरंगशाही का संबंध किससे है? नौरंगशाही का संबंध है महिलाओं के कई प्रकार के कपड़े होते हैं, ठीक है। अटपटी पगड़ी, अमरशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी शाही किस प्रकार पगड़ियों के प्रकार है? 8 पगड़ियां प्रसिद्ध हैं मेवाड़ की, ठीक है। पगड़ियां मेवाड़ की हैं। सापा जोधपुर के प्रसिद्ध है। पगड़ियों के बारे में असत्य कथन बताना है। मोटड़े की साड़ी विवाह पर, बिल्कुल सही है सर। लहरिया पगड़ी सावन पर, मदिल दशहरे पर, यह भी सही है। फूल पत्ती की होली आई रे हाई रे दिल बेछाई रे, होली पर, बिल्कुल होली पर। एक याद करो कि सर फूल और पत्तियां यानी कि गुलाब की पंखुड़ियां जो होती हैं होली की तो बनाते हैं, होली है ही है। सरपेच, अबे सरपेच किसका होगा? पगड़ी का होगा। दुगदुगी, ठीक है। खपचन, लटकन, ये सभी पगड़ी के। तनसुक दुतई गबा, अंगरखी के प्रकार है। चोल, निचोल, दुकुल, असुक, वसन किस वेशभूषा के प्रकार है? साड़ी, पगड़ी, घाघरे, अंगरखी। बताओ चोल निचोल। अब इनका तो क्या ही करें, चोल निचोल ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। ये साड़ी के प्रकार है। अब ये थोड़ा कठिन सवाल है तो याद करना नहीं है, रटना है इसको। चोल निचोल दिखते ही निचोएंगे साड़ी को, ऐसे याद करो। या फिर और तो क्या ही है, पट, दुकुल, असुक, वसन, ये सभी साड़ी है बेसिकली, ठीक है। रटना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। चीर पटोरी, चोर सो ओढ़नी। अब ओढ़नी, चूंदड़ी, लहरिया पगड़ी, लहरिया पगड़ी भी है, ओढ़नी भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। कहां पे क्या यूज हो रहा है वो पता नहीं है, याद रखना है। और साड़ी भी है। ओढ़नी आ गया, चूंदड़ी, चूंदड़ी बाला चूंदड़ी रही है क्या? थोड़ा सा साड़ी देखना है क्योंकि ऑप्शन में आपको ओढ़नी नहीं दे रखा है, तो साड़ी एकदम सही है। इसको कट कर देते हैं, थोड़े पोमचे यहां से। प्रताप शाही, राजा शाही, समुद्र लहर किस प्रकार? समुद्र लहर से आपको पकड़ना है, किसको पकड़ना है? कमेंट करो, लहरिए को। समुद्र लहर का लहरिया, ठीक है। भूतकाल का वाक्य कौन सा? हिंदी प्रश्न आ चुके हैं, अब धूम मचाएंगे। भूतकाल यानी 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये पहले की बात कर रहा है। चिट्ठी भेजी जाती है, चिट्ठी भेजी गई है, चिट्ठी भेजी गई, चिट्ठी भेजी जाएगी। फ्यूचर हो गया, चिट्ठी भेजी गई है, गई, गई यानी किसका हुआ? भूतकाल का हो गया। बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयोग काल को पहचानना है, ठीक है। पूर्ण भूतकाल, बच्चा गया, गया यानी चला गया, चला गया यानी सामान्य भूतकाल है, यानी भूतकाल हो चुका है। अमरावती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में काल कौन सा है? अमरावती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। पूर्णतः वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। बताओ। देखो एक चीज है, अमरावती की जो सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो इसमें सामान्य भूतकाल है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का है? आसन्न भूतकाल है, नहीं भूतकाल बिल्कुल। तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है।
यानी खा गया वो, आसन्न भूतकाल हो गया वो भूतकाल, ठीक है। मैंने आम खा लिया है, प्रयोग को पहचानो, बताओ। आसन्न भूतकाल। दिए गए वाक्य में ज्ञात कीजिए महादेवी वर्मा एक संस्मरण लिखे थे। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे, यानी अपने पुराने जो भी जर्नी थी तो उसके संस्मरण लिखे थे। तो ये भी आपका सामान्य भूतकाल लिखे थे हो गया, ठीक। शायद चोर पकड़ा जाएगा, जाएगा भविष्य की बात कर रहा है, पकड़ा जाएगा। संयोग भूतकाल, संयोग भूतकाल, एक सेकेंड, शायद चोर पकड़ा जाएगा नहीं, जाए, यानी संयोग भूतकाल, यानी इसको पता नहीं है। वाक्य का काल ज्ञात कीजिए, जो कमाएगा, जो सो तो सो, ऐसे प्रश्न आते हैं ना, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। और हेतु मूल भविष्य है, ठीक है, कि जो कमाएगा वही खाएगा, हेतु लगेगा, ठीक है। काल ज्ञात कीजिए, जो भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, यानी पूर्णतः भूतकाल, यानी ये गया था तब पूजा की जा रही थी। काल ज्ञात करना है, हेमंत पत्र लिख रहा है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान काल। आज का अंतिम सवाल है आपके लिए, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? अब इसमें तो मैं डायरेक्ट ही बता दूं, बोलो बताओ, अगर डायरेक्ट बता दूं तो कन्नी काटना, पेच लटाकर पतंग काटना, तो ये क्या है, भावार्थ गलत है, ठीक है, गलत है बेसिकली। सब्ज बाण दिखाना, मुहावरे का अर्थ बताओ। अच्छी बातें कहकर बहकाना, सही बात है। बहुत उद्यम मचाना, ये तो बहुत उद्यम मचाता है, कहते नहीं हम। सिर पर उठा लेना, ठीक है, एक शब्द में अगर बात करें तो ये थोड़े गलत, नीचे ज्यादा ही चले गए। घुटने टेक देना, मुहावरे का सही अर्थ बताओ। यानी उसने मेरे यहाँ सिर, मतलब घुटने टेक दिए उसने, ठीक है, घुटने टेकना यानी हार स्वीकार कर ली उसने, ठीक है, मेरे सामने। आकाश पाताल एक करना, मुहावरे का अर्थ है पूरा घर सिर पे उठा लेना, या फिर क्या है बताओ। अत्यधिक प्रयास करना, आकाश पाताल। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। शायद 70 के आसपास प्रश्न हो गए होंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट। नमस्कार साथियों,